बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो ख़बर यह है कि जो कतर मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जंग बंदी हुई है और इस जंग बंदी के फ़ैसले के बाद जो मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तुर्की की सरबराही में इस्तांबुल में होने जा रहा है, इन मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है, वो नुक्ता जो अफ़गान तालिबान रजीम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उस नुक्ते को मनवाने के लिए, उस नुक्ते पर अफ़गान तालिबान की रज़ामंदी लेने के लिए या इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या मनसूबाबंदी की है, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है, पाक अफ़गान जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है, इसके 3 अहम नुकात क्या हैं, ये ख़बर, इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं कि TLP कार्ड खेलने का जो प्लान था वो प्लान कैसे चौपट हुआ, वो प्लान कैसे पिट गया, और इसके अलावा अदालती महाज से भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि जो कल रात आपके साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ से पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं, अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये 24 से 48 घंटों में ये सारा जो पाबंदी लगी है, जो क्रॉसिंग पॉइंट बंद किए गए हैं, ये मामला दोबारा से बहाल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की ख़बर ये है कि चमन बोलदक जो बॉर्डर है उसको तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोल दिया गया है, यानी वहाँ पर कस्टम के हुकाम भी पहुँच चुके हैं, स्कैनर्स भी पहुँचाए जा चुके हैं, और जो ट्रक्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता जो पैदल आने वाले जो लोग हैं उन पे पाबंदी अभी तक बरकरार है, और आज ये भी इम्कान है कि जो तोरखम बॉर्डर है उसको भी खोल दिया जाएगा ताकि वहाँ पर फंसे जो ट्रक्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो भी बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार आ सकें। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो अफ़गान ड्राइवर पाकिस्तान में अपने ट्रक्स और कंटेनर्स लेके आएंगे उनके पास पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ और जो झड़पों के दौरान पाकिस्तान की जानिब से क्लेम किया गया कि 36 जो अफ़गान चेक पोस्टें हैं उस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। कल KP असम्बली में नाज़रीन जो इजलास हुआ, उस इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली पीर अदनान कादरी ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज ने चंद घंटों में, यानी 2 से 3 घंटों में अफ़गानिस्तान की जो 36 चौकियाँ हैं उन पर कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन क्या वजह है? पीर अदनान कादरी ने सवाल उठाया कि 3 माह हो चुके हैं बाजोड़ में, वहाँ पे 500 मुबैना तौर पे TTP के लोग मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, उन्हें बाजोड़ से अफवाज पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल सके? अब नाज़रीन, ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे को लीड कर रहे हैं गीले तीतर मफरूर भगोड़े इमरान रियाज खान। अब इसमें जो अगली बात इमरान रियाज खान करते हैं कि शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पे पाकिस्तान को रुस्वा कर दिया है। जो तारीफ़ी कलमात शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुतल्लिक कहे, उससे पाकिस्तान की आलमी सतह पे जग हसाई हुई है। तो नाज़रीन, पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लें, जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की 36 चेक पोस्टों पे या 21 चेक पोस्टों पे जो फॉर द टाइम बीइंग कब्ज़ा किया है, वो चेक पोस्टें सिविल आबादी में नहीं हैं, वो चेक पोस्टें बॉर्डर एरियाज़ पे हैं। तो उन पे कब्ज़ा करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इतना मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक बाजोड़ में 500 TLP के मुबैना दहशत गर्दों की जो मौजूदगी का मामला है, तो बाजोड़ की लाखों की आबादी है। लाखों की आबादी में 500 तालिबान उन सिविलियन जो पॉपुलेशन है उनकी पनाह लेके बैठे हैं। और वहाँ पर जो चीज़ें मामला चल रहे हैं,
जो रुकावटें आ रही हैं, अगर वो रुकावटें दूर हो जाएं तो यहाँ पर भी इन 500 तालिबान को निकालने में चंद घंटे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगेंगे। लेकिन आज ये जो प्रोपेगेंडा है, जो इल्ज़ाम फ़ौज पे लगता है कि इन तालिबान को लाकर पाकिस्तान में जो बसाया गया है कबायली इलाकों में, ये एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बसाया था और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन लोगों को यहाँ पे लाकर जो है इनकी आबादकारी की गई थी। अगर नाज़रीन यही बात है, चलें प्रोपेगेंडा किया जाए, वैसे तो खान साहब के दौर में सारी बातें शुरू हुई और ख़ान साहब की KP हुकूमत के दौर में ये तालिबान ला के कबायली इलाकों में बसाए गए। लेकिन चलें अगर इनका ये मौक़िफ़ मान भी लें, अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को तहरीक तालिबान के करिंदों के ख़िलाफ़, फितनतुल ख़ारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है तो फिर KP हुकूमत इस ऑपरेशन, इस कार्रवाई के रास्ते में रुकावट क्यों बनी हुई है? अगर आप कहते हैं कि इन लोगों को बसाया गया है और एस्टेब्लिशमेंट ने बसाया है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इनको ला के यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया था, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट अगर आज ये फैसला कर चुकी है कि कोई अच्छे तालिबान नहीं, कोई बुरे तालिबान नहीं, ऐसी कोई तमीज़, ऐसी कोई तफरीक नहीं होगी, तो फिर आपको तो एस्टेब्लिशमेंट, आपको तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जो सीज़ फायर का माहिदा हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, उसमें 3 नुकात बड़े अहम हैं। पहला नुक्ता जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम से मनवाया है वो ये है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये सीज़ फायर मौजूद है, कि अफ़गान तालिबान जो TTP पाकिस्तान है, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल जो खारिज है, उनकी सरपरस्ती नहीं करेगी। और साथ में ये भी अफ़गान तालिबान रजीम से बात मनवाई गई है कि जो अफ़गानी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका यहाँ से इनखला, यानी उन्हें पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। इस बात पे भी वो एग्री हैं। लेकिन तीसरी बात जो एक अहम नुक्ता है, जो तालिबान रजीम में कहते हैं कि हम इनकी सरपरस्ती नहीं करते और पाकिस्तान कहता है कि आप इनकी सरपरस्ती करते हैं, कि आपके अहकामात भी मानते हैं, आपकी तरफ से तहरीक तालिबान को, फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान को अहकामात भी दिए जाते हैं। अगला जो मुज़ाकरात का सेशन होना है इस्तांबुल में, जिसमें तुर्किया जो है वो मेज़बान होगा, कतर भी उन मुज़ाकरात में शरीक होगा, अगर तालिबान रजीम ने यह तकाज़ा किया कि ऐसे सबूत दिए जाएँ कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती करते हैं, या दीगर जो फितनतुल हिंदुस्तान या दीगर जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं उनकी हमें जो है हम उनको अहकामात देते हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो जो शवाहिद हैं उनकी सरकारी सरपरस्ती के, सरकारी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान की तरफ से वो शवाहिद जो हैं वो भी आइंदा के मुज़ाकरात के सेशन में उस इजलास में पेश किए जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि अगर तालिबान ने पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, तो पाकिस्तान सबूत भी उनके सामने रखेगा। और इस बात की जो तस्दीक है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। अब नाज़रीन तहरीक लब्बैक के चैप्टर पे आ जाते हैं। एक तो नाज़रीन जब से मुरीद के में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ, जो वहाँ पे जो जगह थी उसको खाली करवाया गया, उसके बाद से साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब जो है वो मंजर आम से गायब हैं। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारी पार्टी के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, किसकी तहवील में हैं, हमारे नॉलेज में नहीं, यानी वो लाजमी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ सरकारी सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें सामने आती है कि उनकी लोकेशन टेक्निकल ट्रैकिंग से ट्रेस हो चुकी है और जल्द जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। साद रिजवी और अनस रिजवी की गिरफ़्तारी के लिए जो टीमें हैं, पुलिस की जो रेड वाली टीमें हैं या गिरफ़्तारी के लिए जो टीमें हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। लेकिन आज इस दौरान आप ये याद करें कि जो TLP से मुरीद के से जो जगह खाली करवाई गई, उस पर एक डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब ने एक कार्ड खेला, TLP कार्ड खेला, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी जो पार्टी है, जो ऑपरेशन किया गया तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, उस पर जो अमवात भी इमरान खान साहब ने 400 और 600 बंदों तक खान साहब ने अपने ट्वीट के, एक्स के, सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखी। खान साहब ने कहा कि इस पर हम एहतजाज करेंगे, तहरीक लब्बैक की सपोर्ट करेंगे कि जुडिशल कमीशन इस मामले पे बनाया जाए। अब नाज़रीन जहाँ तक जुडिशल कमीशन बनाने की बात है, ये जो कार्ड इमरान खान साहब खेल रहे थे TLP का, ये कार्ड क्यों खेल रहे थे? ये कार्ड इमरान खान साहब इसलिए खेल रहे थे ताकि
एक तो उनके अपने लोग जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक होंगे, और दूसरे जो बड़ी लोगों की ऐसी तादाद है जिनकी तहरीक लब्बैक के साथ वाबस्तगी मौजूद है, वो भी इस एहतजाज में शरीक हो जाएंगे। तो एक बड़ा मजमा लगाना, एक बड़ा हजूम, एक बड़ा एहतजाज करने में तहरीक इंसाफ जो है TLP का कार्ड खेल के जो उसमें कामयाब हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एतवार के रोज़ की जो डेडलाइन दी गई थी, जो अनाउंसमेंट की गई थी इमरान खान की तरफ से, और ये जिम्मेदारी KP हुकूमत के ज़िम्मे लगाई गई थी, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ज़िम्मे लगाई गई थी कि आपने TLP के लिए घरों से निकलना है। तो ये कार्ड कितना ज़्यादा कामयाब हुआ? क्या लोग निकले इस TLP के कार्ड पे? TLP का जो कार्ड तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने खेला, क्या लोग अपने घरों से निकले? नाज़रीन, ये कार्ड भी इमरान खान साहब का नाकाम हो गया, एक बड़ा मजमा लगाने का, एक बड़ा एहतजाज करने का। लेकिन जो नाज़रीन फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने किया है कि जो TLP है इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मरीम नवाज़ की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास में इस बात की मंजूरी दी गई कि TLP के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। अब नाज़रीन, तहरीक के लब्बैक पर पाबंदी के सिलसिले में और ज़ाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो अख्तियार वफाकी हुकूमत का है। एक सियासी जमात को अगर आपने बैन करना है, वैसे तो खान साहब के दौर में ये अटैम्प्ट की गई थी, जब तहरीक लब्बैक उस वक्त भी एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहे थे तो रास्ते में बंदिशें लगाई गई थी, रुकावटें खड़ी की गई थी। और आज जो TLP के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जज्बात और हमदर्दी रखते हैं, उस वक्त वो TLP के ख़िलाफ़ रियासती क़ुव्वत के साथ ऑपरेशन और क्रैकडाउन के हक़ में थे। अब ये जो पाबंदी वाली बात है, इस पर वफाकी हुकूमत का ये फ़ैसला सामने आया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस आएगा, इमरान खान साहब तो नाकाम हो गए, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के सिलसिले में फ़ैसला किया गया, बाद में वो फ़ैसले पे इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया। लेकिन अब वफाकी हुकूमत का फ़ैसला ये है कि जब ये शिकायत आती है, ये अपना रिकमेंडेशन भिजवाई जाएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से TLP पाबंदी के हवाले से, तो उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसमें अगर शवाहिद मौजूद हुए और सब शवाहिद भी ठोस नोयत के हुए तो फिर इस पर वफाकी हुकूमत डेफिनेटली तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के सिलसिले में जो कानूनी तकाजा है, जो एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक फ़र्दर कार्रवाई जो है वो करेगी। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जो TLP है, जो कि एक सियासी जमात है, मजहबी सियासी जमात है, जिसको सियासत करनी चाहिए थी, लेकिन TLP ने ख़ुद को एक मुतशद्दद यानी पुरतशद्दुद सियासी जमात बनाया और लोगों के ख़िलाफ़ जो है यहाँ से जो है वो फतवे जारी किए गए। ये तो नाज़रीन दो ख़बरें हो गई, एक TLP के हवाले से और एक जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कंट्रोवर्सी के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक ख़बर और भी आपके साथ शेयर कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ODI के जो मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कैप्टन तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान की जगह पे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्हें वनडे टीम की जो कप्तानी है, जो कैप्टनसी है, वो सौंप दी गई है। तो ये खेल के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अदलिया से जुड़ी अहम खबरें हैं, उन खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हलचल है, इमरान खान साहब को क्या बड़ा झटका लगा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया है। तो सबसे पहले अदलिया के महाज से जो खबरें हैं, फिर सियासी महाज से जो खबरें हैं, फिर उनकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो जस्टिस जहांगीर साहब की डिग्री का जो मामला है। अब डिग्री के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ दाऊद एडवोकेट ने एक दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त पे आपको याद होगा कि एक हुक्म इम्तना भी जारी किया गया था और उस हुक्म इम्तना को जब जस्टिस जहांगीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पे समाअत करते हुए जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ जो हुक्म इम्तना था, जुडिशल वर्क से उनको रोक दिया गया था, उस फैसले को अदालत ने सेटिसाइड कर दिया था और जहांगीर साहब की अपील को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अदालत ने अपने उस फैसले में जिसमें जहांगीर साहब की अपील को एक्सेप्ट किया गया, ये डिक्लेयर किया था कि किसी जज की क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक कि जब उनको जज बनाया गया वो मतलूबा जो अहलियत है वो उनके पास वो पोजेस नहीं करते थे, उनके पास मतलूबा अहलियत मौजूद नहीं थी, तो इस पे जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फ़ाइल हो सकती है। तो वो जो रिट पिटिशन मियाँ दाऊद ने जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइल की थी, जिस पर 21 अक्टूबर को समाअत होना थी और वो समाअत न जाने किस वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है
कि जहांगीरी साहब के खिलाफ दायर की गई रेट पिटीशन पे, जो कि को वारंटों की पिटीशन है, उसको कल यानी 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब बेंच की सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब, और उनके साथ बेंच में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब शामिल होंगे। इससे पहले इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल थे, जस्टिस आजम खान शामिल थे, लेकिन अब खादिम हुसैन सोमरू साहब को इस बेंच में जो है वो शामिल कर लिया गया है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होने जा रही है। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पीर के रोज़ अपना हफ्ते के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ था, अब उसमें नाजरीन डेवलपमेंट ये हुई है, खबर ये सामने आई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पे 7 कंप्लेंट्स थी, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका जायज़ा लिया गया। 7 में से 5 कंप्लेंट्स को जो है वो दाखिले दफ्तर कर दिया गया। 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ 2 कंप्लेंट्स पे कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। तो ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि वो 2 जजेस कौन हैं। उसमें नाम जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी आ रहा था, उसमें नाम जो है जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक का भी लिया जा रहा था, उसमें नाम जो है जस्टिस जहांगीर साहब का भी लिया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास को 48 से 72 घंटे गुजर चुके हैं, तो ख़बर ये निकली है, असद मलिक साहब ने भी अपने व्लॉग में बात की है, कि वो जो फर्दर कार्रवाई जजेस के खिलाफ कंप्लेंट पर बढ़ाने का जो फैसला किया गया है, वो कार्रवाई जस्टिस जहांगीरी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के खिलाफ जो है ये कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की थी कि दोनों जो रेफरेंस हैं, चाहे जहांगीरी साहब के खिलाफ है, चाहे सरदार इजाज़ इसाक के खिलाफ है, ये रेफरेंस नहीं बनते हैं, इन रेफरेंस को भी दाखिले दफ्तर कर दिया जाए। लेकिन बाकी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान थे, जिसमें याया फदी साहब थे, जिसमें जस्टिस अतीक शाह साहब थे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि इन दोनों शिकायत पे दोनों जजेस के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से 2 जुड़ी खबरें तो नाज़रीन ये हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को क्या बड़ा झटका लगा है और तहरीक के लब्बैक से मुतल्लिक क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि तहरीक के लब्बैक पर पाबंदी लगाई जाएगी। अब पाबंदी लगाने का जो अख्तियार है वो सूबाई हुकूमत का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन